वेलकम इन 9th क्लास लर्निंग वीडियो ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और कल हम आपके पास अभी हम एक वीडियो भेजने वाले हैं। उसके बाद हम आपके कल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजेंगे और फिर एमसीक्यू भेजेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट होगा। इन बिटवीन हम नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे, राइट। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। ये दोनों आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर है, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर शायद आपकी बुक में देख के बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, ये एग्जाम्पल 5 का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ एग्जाम्पल 5, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल 5 में 2 क्वेश्चन कराए थे कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट के, ये उनके उल्टे हैं। अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। और ये दोनों क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है लेकिन एक दूसरे के उल्टे हैं। आइए स्टडी करते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है इन फिगर ओपी बाइसेक्ट्स एंगल एओसी। ये देखिए ओपी लाइन एंगल एओसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। ओ क्यू एंगल बी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक। क्या शो करके दिखाइए, ये पूरी की पूरी लाइन कोलिनियर होंगे पॉइंट्स। तो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब लाइन स्ट्रेट हुआ करती है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये एकदम इसका उल्टा है। देखिए यहां पर भी ओपी एंगल एओसी को बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और यहां ये ओक्यू बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों इक्वल हो गए। यहां एंगल पीओक्यू 90 डिग्री प्रूफ करना है, पीओक्यू को 90 प्रूफ करना है। और क्या लिखा हुआ है, लाइन एबी, यानी कि एबी एक स्ट्रेट लाइन है। और यहां क्या लिखा हुआ है, क्या गिवन है, ओपी परपेंडिकुलर ओक्यू, ये गिवन है। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का, ठीक। तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल अगर 90 है तो ये लाइन स्ट्रेट होगी, और अगर लाइन स्ट्रेट होगी तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ओपी लाइन ओक्यू के परपेंडिकुलर है, तो इसका नंबर 1 डालते हैं, इसका नंबर 2 डालते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, सिंस क्वेश्चन नंबर 1 ओपी परपेंडिकुलर ओक्यू, डायग्राम ध्यान से देखिए। ओपी लाइन ओक्यू के परपेंडिकुलर है, तो बताइए एंगल पीओक्यू कितने डिग्री का होगा। ये बात कहां से आई, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बताइए एंगल पीओक्यू कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये देखिए एंगल पीओक्यू इक्वल्स कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। अब पीओक्यू कौन से दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, 1 और 2। तो मैं क्या लिखूं, और इस पीओक्यू को 2 पार्ट्स में तोड़ देता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स, बोलो कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये देखो 1 और 2 का सम 90 कहां से आया, पीओक्यू क्वेश्चन में कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ये बात क्वेश्चन में गिवन थी, तो ये 90 है। यही बात मुझे अगले क्वेश्चन में प्रूफ करनी है, तो जो यहां गिवन है वो अगले क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करनी है, राइट। तो चलिए पीओक्यू 2 एंगल से मिलकर बना है। अब देखिए ये लाइन बाइसेक्टर है और आपको इसका आधा एंगल पता है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब आधे एंगल पता हो तो डबल करते हैं, और जब पूरा एंगल पता हो तो हाफ करते हैं। लेकिन जब बाइसेक्टर मालूम हो, देखिए ओपी और ओक्यू बाइसेक्टर है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन का डबल कर रहा हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और ट्वाइस ऑफ 90। मैंने पूरी इक्वेशन का डबल कर दिया। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे अच्छे से सोच रहे हैं कि एंगल 1 का डबल क्या होगा। 1 इस नीचे वाले एंगल के इक्वल है, तो अगर मैं 1 का डबल करूंगा तो बताइए पूरा नाम क्या आ जाएगा, ए ओ सी। तो बताइए एंगल 1 का डबल क्या हुआ, एंगल एओसी। 2 का डबल देख के बताइए क्या हुआ, 2 का डबल हुआ बीओसी। और 90 का डबल क्या हुआ, 180। आपने किस बिहाफ पर 1 का डबल एओसी लिखा, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या, ओपी एंड ओक्यू आर द एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब जरा सोच के बताइए, जब इन दोनों का सम 180 है, किस किस का, एओसी और बीओसी का। सोचिए अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होते और इनका सम 180 होता। देखो इन दोनों का सम अपने आप 180 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो AOB is a straight
लाइन। अगर लाइन स्ट्रेट है तो उसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स, सो ए ओ बी आर, बताओ क्या, कोलिनियर। ये देखिए, को मने साथ साथ, लीनियर मने एक ही लाइन पर साथ साथ पॉइंट्स कब होंगे, जब वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखिए तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने से पहले क्या प्रूफ किया कि ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर। ठीक है, समझ में आ गया। इसका डबल आपने एओसी और इसका डबल बीओसी क्यों लिखा, इसका ब्रैकेट में आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भैया ओपी और ओक्यू बाइसेक्टर है, इसलिए इनके डबल एओसी और बीओसी होंगे। ठीक, अपने आप सम 180 आ गया, तो जिन लाइन में बने हैं वो लाइन स्ट्रेट हो गई, और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको नाम क्या देते हैं, कोलिनियर। तो कोलिनियर से पहले क्या प्रूफ करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन। आइए इसका उल्टा क्वेश्चन, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। OC स्टैंड्स ऑन लाइन AOB, देखिए AOB पे OC लाइन खड़ी है, ठीक है। अब बताइए, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों बाइसेक्टर है, और आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल POQ होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, अब इसका उल्टा शुरू करते हैं। अब बताइए क्या लिखूं, चलो यहां करके लिखो, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा यहीं करके दिखाते हैं। लिखेंगे सिंस AB is a straight line, तो बताइए कौन बच्चा बताएगा AOB और BOC का सम क्या होगा। देखिए सामने फिगर में, देखिए फिगर में क्या लिखूं ब्रैकेट में, लीनियर पेयर। क्यों, अब की बार मुझे ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो एंगल AOC और एंगल BOC का सम होगा 180 डिग्री। ये देखिए स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इन दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, अब बताइए अगर AOC और BOC का सम 180 हो गया, अब यहां देखिए मुझे आधे एंगल पता थे तो मैंने डबल किया। अब देखो यहां मुझे पूरे एंगल मालूम है AOC और BOC, तो मैं इनका हाफ कर रहा हूं। तो देखिए अगले स्टेप में एंगल AOB अपॉन 2 प्लस एंगल BOC अपॉन 2 और 180 अपॉन 2। ठीक, फिगर में एंगल AOC का आधा 1 और BOC का आधा 2। ये देखिए ये पूरा एंगल है यहां से यहां तक AOC, लेकिन इस OP लाइन ने एंगल AOC को बाइसेक्ट कर दिया, तो उस पूरे एंगल के आधे का नाम 1 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी, लेकिन हमें तो इसकी जरूरत है तो हमने इसको नंबर 1 डाल दिया, और इस पूरे के आधे को क्या डाल दिया, 2। तो इसका हाफ हो गया 1, इसका हाफ हो गया 2, और ये 90। अब बताइए आपने क्यों लिखा इनका सम हाफ, इनका हाफ ये होगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा OP and OQ are the angle bisectors। ठीक है, आया समझ में। अब बताइए 1 और 2 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए 1 और 2 को मिलाकर एंगल बन रहा है POQ। तो बताइए इसकी जगह क्या लिखूं, एंगल POQ कितने डिग्री, 90। देखिए प्रूव हो गया। बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे क्वेश्चन है, यहां स्ट्रेट लाइन प्रूफ करनी थी, यहां स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यहां ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहां आपने 90 डिग्री प्रूफ किया। ये देखिए बिल्कुल उल्टा, परपेंडिकुलर था 90 हुआ, दो पार्ट्स में तोड़ दिया, आधे आधे एंगल पता थे, डबल कर दिया, और डबल का नाम आते ही ये दोनों एंगल तो लीनियर पेयर है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगी, और इसका आंसर आ गया, कोलिनियर हो गया। अब उल्टा देखो, AB स्ट्रेट है तो इन दोनों का सम 180 होगा, यहां आधे एंगल पता थे, डबल किया, यहां पूरे एंगल पता थे, हाफ कर दिया। अब AOB का आधा 1, BOC का आधा 2, और 1 और 2 का सम 90, और 1 और 2 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, POQ। तो देखो POQ 90 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आइए, मैंने आपसे कहा था ये आपकी NCERT में एग्जाम्पल 5 के कन्वर्स है। तो चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। EF is the transversal of two parallel lines AB and CD। देखो EF, AB और CD का टू पैरेलल लाइंस AB और CD, EF is the transversal। तो दो लाइनें कौन कौन सी पैरेलल है, AB और CD। ये देखिए दो पैरेलल लाइनें हैं AB और CD, ये रही AB और ये रही CD।
और क्या दिया हुआ है, EF ट्रांसवर्सल, EF, ये देखिए। चलिए क्या दिया हुआ है, GM और HL बाइसेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल EGB के, ये रहा EGB, इसका बाइसेक्टर का नाम है GM, और ये जो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है EHD, इसका नाम है HL। ये दोनों आपको प्रूफ कर, ये बाइसेक्टर दिए हुए हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हुए, इक्वल, बाइसेक्टर दिए हुए हैं। कह रहा है प्रूफ करके दिखाइए GM HL के पैरेलल होगा। याद करिए आपके एग्जांपल 5 में NCERT में GM और HL पैरेलल थे, आपने AB और CD को पैरेलल प्रूफ किया था। अब AB और CD पैरेलल है, आप GM और HL को, उल्टा क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो क्या लिखूं, सिंस AB लाइन CD के पैरेलल है और EF इज द ट्रांसवर्सल, मैं खाली प्रूफ कर रहा हूं, गिवन टू प्रूफ आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। EF इज द ट्रांसवर्सल। अब बताइए कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हुए, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो बताइए कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हुए। सो एंगल EGB इक्वल एंगल कौन सा, GHD। ये देखिए अगर AB लाइन CD के पैरेलल है तो EGB और GHD ये दोनों आपस में इक्वल हुए। ब्रैकेट में आपको इसका रीजन बताना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखिए, ठीक। अब बताइए EGB और GHD पूरे पूरे एंगल हैं और इनके बाइसेक्टर दे रखे हैं, तो मैंने आपसे कहा था ना जब पूरे एंगल होते हैं तो हाफ करते हैं, तो क्या लिखें, एग्जांपल 5 में हमने डबल किया था, यहां हम हाफ कर रहे हैं, तो एंगल EGB अपॉन 2 और एंगल GHD अपॉन 2। जो अच्छे से समझ जाएगा कि लाइन पैरेलल है तो अब बाइसेक्टर को प्रूफ करना है पैरेलल। आपके एग्जांपल 5 में बाइसेक्टर पैरेलल थे, आपको लाइनों को प्रूफ करना है, तो ये पहचान क्वेश्चन को पढ़ के करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब देख के बताइए, EGB का हाफ 1 और GHD का हाफ 2, तो इसका आधा 1 और इसका आधा 2 किस बिहाफ पे लिखा, ब्रैकेट में रीजन लिखिए, GM एंड HL आर द, क्या लिखूं, एंगल बाइसेक्टर्स। ये देखिए GM एंड HL आर द एंगल बाइसेक्टर्स। अब जरा बताइए ये दोनों एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग थे तो इनके हाफ का नेचर भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा। क्या लिखूं, बट these are also corresponding angles। बताइए एंगल 1 कौन सी लाइन को टच कर रहा है, GM को, तो GM लाइन, बताइए 2 किसको टच कर रहा है, HL को, तो बताइए GM किसके पैरेलल हो गई, ये देखिए ये 1, ये पूरा बीच में छोड़कर फिर 2, तो 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग, तो अगर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग थे तो इनके हाफ भी क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। आइए बिल्कुल जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको बिना मिटाए। जैसे 1 और 2 एक दूसरे के उल्टे थे, ऐसे 3 और 4 में यहां कॉरस्पॉन्डिंग की बात हुई, अब यहां देखो किसकी बात हुई, अल्टरनेट की। कह दिया हुआ है सेम फिगर। चलिए मैं थोड़ा सा दोबारा से इस फिगर को बना देता हूं, और ये देखिए इसका नाम AB, इसका नाम CD, और ये EF, और ये G, और ये H, ये बाइसेक्टर हुआ ऑल्टरनेट एंगल का, ये देखिए, और ये बाइसेक्टर हुआ GM और ये HL, ये भी, ये देखिए दोनों ऑल्टरनेट, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग थे, ये दोनों ऑल्टरनेट है। अब आपको प्रूफ करना है कि GM लाइन किसके पैरेलल होगी, HL के। आइए सिंपल सेम क्वेश्चन, यहां कॉरस्पॉन्डिंग लिया था और यहां कौन सा एंगल ले लेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे ही समझ में आता है जब एक जैसे क्वेश्चन करते हैं ना एक तो जल्दी से ऐसे समझ में आता है। प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको एक्स्ट्रा में कराए हैं, ठीक है, उनको घोट के पी जाइए और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर मैं आपको शीट दूंगा, उसकी प्रॉब्लम बताएंगे और फिर MCQ देंगे, फिर टेस्ट होगा, ठीक है। जो ऐसे करा रहे हैं वैसे ही करिए अच्छे से, और कोई उटपटांग क्वेश्चन होगा तो वो भी हम अपने आप कराएंगे, लेकिन आप जितना करा रहे हैं कम से कम उसको अच्छे से पक्का कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बताइए सबसे पहले AB लाइन किसके पैरेलल है, CD के, तो AB यहां से शुरू हो रहा है, AB पैरेलल CD एंड EF इज द ट्रांसवर्सल। तो बताइए कौन से दो एंगल ऑल्टरनेट हुए, AGH ये पूरा और GHD, सो एंगल AGH इक्वल एंगल GHD। क्या लिखूं ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाफ कर दीजिए क्योंकि पूरे पूरे एंगल मालूम है, हाफ कर दीजिए,
एंगल ए जी एच अपॉन 2, एंगल जी एच डी अपॉन 2। अब जरा डायग्राम देख के बताइए, ए जी एच का हाफ 1 और जी एच डी का हाफ 2, तो क्या लिखूं, एंगल 1 इक्वल टू, लिखना पड़ेगा यहां रीजन लिखना पड़ेगा, यहां नहीं लिखना, रीजन यहां लिखना है जहां रिजल्ट लिखा। क्या लिखूं, जीएम एंड एचएल आर द एंगल बाइसेक्टर्स। अब जरा बताइए, ये अगर ऑल्टरनेट थे तो इनके हाफ भी ऑल्टरनेट हो गए, ये कॉरस्पॉन्डिंग थे तो इनके हाफ भी कॉरस्पॉन्डिंग थे, अगर ये ऑल्टरनेट है तो इनके हाफ भी, बट दीज आर आल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखूं, सो जीएम पैरेलल टू एचएल। ये देखिए जीएम लाइन किसके पैरेलल हो गई, एचएल की, ठीक, क्योंकि 1 और 2 क्रॉस में बने हैं और जिन पर बने हैं उन लाइनों के नाम है जीएम और एचएल। अब क्या करना है, ये 3 और 4 क्वेश्चन करने के बाद ना जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, जरूर अब एग्जांपल 5 की भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जांपल 5 इनका उल्टा है, वहां जीएम और एचएल पैरेलल है, आपने एबी और सीडी को पैरेलल प्रूव किया, यहां एबी और सीडी पैरेलल है, आपने जीएम और एचएल को पैरेलल प्रूव किया, और ये एक दूसरे के उल्टे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आते हैं, छोटा क्वेश्चन है, मैंने एक साथ इसलिए कराया कि अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो कल हम लोग आपको शीट भेजेंगे और आप इतने इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कम से कम मैंने कराए हैं उनकी तो प्रैक्टिस अच्छे से कर ही लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।